क्या आपको भी मार्केट वाले मोमोज़ पसंद हैं और आप जानते हैं कि इन्हें हम घर पे भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी और उससे भी ज़्यादा टेस्टी। ये मेरी गारंटी है अगर आप इस तरीके से इसे बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। तो सबसे पहले मोमोज़ की जान यानी कि हम चटनी बनाएंगे विदाउट जिसके मोमोज़ में ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। सो हम जो है इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए हैं जिन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से और इस तरीके से ना स्लिट लगा देना है। और उसके बाद मैंने इसमें 12 से 13 लहसुन की कलियाँ ले ली क्योंकि लहसुन ज़्यादा यूज़ होता है। थोड़ी सी मैंने चॉप्ड पत्ता गोभी ले ली है और 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ले ली है और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, एक छोटा अदरक का टुकड़ा ले लिया है। सो आपकी जितनी चटनी बनानी है ना आपको उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बट इसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी बन जाती है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, एक सॉस पैन लिया है, मैंने उसमें पानी ऐड करा है थोड़ा सा बॉईल होने के लिए, ज़्यादा पानी मत ऐड करना, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दोनों अपने टमाटर डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे मिर्चें भी डाल देंगे, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बॉईल होने के लिए डालनी है। लहसुन डाल दिया, पत्ता गोभी डाल दिया और उसके बाद आपको सब कुछ डालना है एक्सेप्ट आपको अदरक छोड़ के। अदरक आपको अभी नहीं डालना, अदरक आपको बाद में डालना है। बाकी सारी चीज़ों को हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमें इसे बॉईल करना है बॉइलिंग वाटर में कम से कम 10 मिनट के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब तक टमाटर की जो स्किन है ना वो रिमूव ना होने लग जाए। सो तब तक हमें इसे बॉईल करना है। सो 10 मिनट बाद ये बॉईल हो गया था अच्छे से। आप देख रहे हैं कम पानी डालने से क्या होगा ना कि हमारा जो है ना, ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें वाटर के अंदर ही रिलीज़ हो जाएंगी, उसके जो भी टेस्ट एंड फ्लेवर्स है। तो कम डालेंगे तो एटलीस्ट हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और इस पानी को हम चटनी पीसते टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि कम ज़रूरत है तो, कम पानी की ज़रूरत है तो। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को रिमूव कर लिया है। देखिए टमाटर का छिलका आराम से ईजिली रिमूव हो रहा है, तो हमें ये रिमूव करना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है वो छिलके निकाल लिए थे और थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे अच्छे से मिक्सी में। सो उसके बाद ग्राइंड करते टाइम पर हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी क्या ऐड करनी है। टमाटर को हमने इस तरीके से कट कर लिया है सो दैट पीसते टाइम पे थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। और ये चटनी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप इसे किसी भी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ मोमो के साथ ही खाएंगे इसे। सो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम क्या करते हैं कि मोमोज़ की ना स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक चॉपर लिया है और मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और प्याज लिया है। सो स्टफिंग में इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास गाजर नहीं थी तो इसलिए मैंने सिर्फ कैबेज और पत्ता गोभी कैबेज एंड प्याज डाला है। कैबेज इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ तो सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं या कुछ अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं, स्टफिंग जो भी आपको पसंद हो। सो हमें चॉपर में हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे प्याज को छोटा काट के चॉपर में ऐड कर दिया है, दोनों प्याज को, और उसके बाद आपको इसे बारीक चॉप कर लेना है। फिर सिमिलरली हम पत्ता गोभी भी चॉप कर लेंगे। अब आपको चॉप कैसे करना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ज़्यादा मोटा अगर रखेंगे ना तो क्योंकि स्टफिंग भरनी है हमें, और कभी भी किसी चीज़ को भरते हैं हम तो उसको ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर उसको फटने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको बारीक चॉप करना है और इसीलिए हम चॉपर का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हैंड से हम इतना बारीक नहीं कर पाते। सो देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ बढ़िया से। प्याज जैसे ही हमारा चॉप हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको रखना है, कितना बारीक आपको करना है। सो ये देखिए हमारा ऑनियन जो है यहाँ पे अच्छे से चॉप हो गया है और ये देखिए कितना बारीक मैंने चॉप किया है इसे। सो ऐसे ही बारीक, क्योंकि बिल्कुल एकदम पीस के पेस्ट भी नहीं बनाना हमें, पेस्ट बनाएंगे तो फिर वो भी सही नहीं रहेगा। सो बिल्कुल चॉप करना है बारीक। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है एक प्लेट में और इसके बाद हम चॉप कर लेंगे पत्ता गोभी भी। सो पत्ता गोभी चॉप करना बहुत इजी हो जाता है चॉपर में। सो आप चॉपर का ही यूज़ करिए, इससे आपका टाइम तो बचता ही है, साथ में हमारी चीज़ें भी हमें उस तरीके से मिल जाती हैं जो कि फॉर्म में हमें चाहिए। सो लाइक मंचूरियन हो गया, इन सभी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है चॉपर की बहुत अच्छे से। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी भी ऐड कर दी है। पत्ता गोभी को भी हम सारी पत्ता गोभी एक साथ में नहीं आएगी, चॉपर में भी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड मत करना, अदरवाइज़ वो ख़राब भी हो जाता है कई बार। सो इसलिए एकदम जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड करिए। सो ये देखिए मैं यहाँ पे पत्ता गोभी भी चॉप कर रही हूँ बढ़िया से। पत्ता गोभी भी हमें बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक करनी है पत्ता गोभी चॉप। ये देखिए, सो देख रहे हैं आप कितनी बारीक इस तरीके से करनी, और भी थोड़ा इससे बारीक भी कर सकते थे। सो उसके बाद हमने इसे थारा थाली में डाल दिया। हमें अलग अलग रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ ही मिक्स कर देंगे। अब उसके बाद इसमें क्या क्या स्पाइसेस और क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने सारी की सारी कैबेज यहाँ पे चॉप कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टफिंग के लिए,
उसमें हमें क्या करना है कि एक तो पहले प्याज और पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना कि स्टफिंग को थोड़ा सा भून लेते हैं पैन में या फिर कढ़ाई में। सो मैं इस तरीके से नहीं बनाती, मेरा तरीका जो है बिल्कुल अलग है। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती। लाइक जैसे मोमोज़ की चटनी में भी कई लोग पहले उसे फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे, फिर उसका दोबारा तड़का लगाएंगे। सो वो सब चीज़ें नहीं करनी। कम टाइम में बेस्ट चीज़ का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें कोई स्टफिंग भूननी नहीं है और रिज़ल्ट एकदम बेस्ट आएंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ पे वो थाली ना मेरी छोटी हो गई थी, तो मैंने इसे थोड़ा बड़े में ट्रांसफ़र कर लिया है इसे। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, सॉल्ट जो है ना वो जितना आपको ऐड करना है ना वो आप इसी स्टेज में ऐड कर दीजिए, बाद में हम कोई स्टेज ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड करा है, मैंने 2 चम्मच ऐड करा है सॉल्ट। अदरवाइज़ इसके लिए 1 चम्मच जो था सॉल्ट, 1 या 1.4 एनफ था, बट मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसलिए ऐड करा है। उसका क्या किस लिए ऐड करा है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। सो सॉल्ट इस तरीके से हमें सारा पत्ता गोभी और प्याज में, अगर आपने गाजर वगैरह भी डालनी है ना तो वो आप इसी स्टेज में डाल सकते हैं। या फिर आपको सोयाबीन ऐड करनी है तो बॉईल करके उसे भिगो के फिर चॉप करके फिर इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको प्रोटीन रिच बनाना है तो। सो मैंने इसे सॉल्ट में लगा के अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब हमारा ये चटनी का मिक्सचर भी तब तक ठंडा हो चुका है। अब हम चटनी के लिए सिंपल हमें ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे अदरक का एक पीस बचाया था ना, वो अदरक अब हमें इस स्टेज पर डालना है, पहले नहीं डालना था। सो मैंने यहाँ पे जो है अदरक का भी वो जो टुकड़ा था ना वो हमने ऐड कर दिया है। उसके साथ में अब हमें क्या ऐड करना है, नमक ऐड करेंगे, जितना आपको टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस, जिसमें मैंने थोड़ा सा ½ टी स्पून के अराउंड मैंने टमाटो सॉस डाला है, ½ टी स्पून के अराउंड मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है, ½ टी स्पून सोया सॉस एंड ½ टी स्पून विनेगर। जो आप जनरली चाइनीज़ सॉसेस डालते हैं ना सारी चीज़ों में, वही सारे ऐड करने हैं, ½ टी स्पून। इतनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। सो इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद ये देखिए आप ग्राइंड कर लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया एकदम क्रीमी चटनी बनी है ना, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से आपकी चटनी भी बननी चाहिए। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। अब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो चटनी आपकी रेडी हो गई है, स्टफिंग भी आपकी रेडी है। सो ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम चटनी बनी है ना। तो देखिए ये बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, मोमोज़ का टेस्ट आपका दोगुना कर देगी ये। सो पत्ता गोभी आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं टेस्ट पसंद उसका तो। अब उसके बाद हम लगाएंगे आटा। आटा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आटे में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल मैदा लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और उसके बाद इसमें कुछ भी चीज़ मैंने बताया ना कि कुछ ऐड नहीं करना, सिंपल बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, ठंडा पानी लेना है। यस, फ्रिज का पानी लेना है और उससे आपको इसे गूंदना है। कोई ऑयल ऐड नहीं करना, कोई नमक ऐड नहीं करना, सिंपल मैदा लेके गूंद लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैंने मैदा गूंद लिया है यहाँ पे अच्छे से। और मैदा कैसे रखना है, हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। लाइक रोटी जो हम बनाते हैं ना उससे हल्का सा हमें टाइट मैदा रखना है इसके लिए, मोमोज़ के लिए। सो दैट हमें बेलते टाइम पे ना जब हम उसकी पतली पतली शीट्स बनाएंगे सो हमारे लिए तब जो है थोड़ा सा ना ईजी हो जाए। सो ये देखिए मैंने आटा यहाँ पे मैदा का लगा लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे इसे टाइट कर लीजिए और अच्छे से गूंद लीजिए। सो मैदा हमारा यहाँ पे अच्छे से गूंद चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, मैंने इसे एक कटोरी या फिर किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे ढक कर रखना है, ऐसे नहीं खुला नहीं, फ्रिज में रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए, बस उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना। सो देखिए हमारा काम सारा साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक काम हो रहा है उतनी देर में। अब देखिए जब तक मैंने ये सब चीज़ें करी मेरा ये भी 10 मिनट हो गया। अब हमें क्या करना है, पत्ता गोभी में क्योंकि हमने बहुत सारा सॉल्ट डाला था तो अब हम क्या करेंगे, इसे निचोड़ लेंगे। यस, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए, पानी अगर होगा ना तो हमारे मोमोज जो है वो गड़बड़ बनेंगे। सो इसीलिए हमें पत्ता गोभी को अच्छे से निचोड़ लेना है, सारे पत्ता गोभी को इसी तरीके से निचोड़ लेना है। और उसके बाद जो आपकी ये वाटर बचा ना, इसको आप सूप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा वेजिटेबल सूप बनता है। तो ये देखिए मैंने सारी पत्ता गोभी इस तरीके से पानी इसका निकाल लिया था। अब हमें इसमें स्पाइसेस में काली मिर्च डालना है। नमक हमने ऑलरेडी ऐड करा था, नमक देखिए जितना एक्सेस नमक था ना वो पानी में रिमूव हो गया। सो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नमक डाला था। अब हमें यहाँ पे काली मिर्च डालना है और उसके साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून बटर। बटर ज़रूर ऐड करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे क्या होता है, जब मोमोज अंदर से कुक हो रहे होते हैं ना, सो बटर एक तरीके से उनको ऑयल का काम करता है ना, तो कुक होने में हेल्प मिल जाती है और बहुत अच्छे से पत्ता गोभी कुक हो जाती है, क्योंकि हमने पहले कुक नहीं करी और टेस्ट भी इससे बढ़िया बन जाता है। उसके बाद सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दी, यहाँ पर आप अदरक और लहसुन इसको भी ग्रेट करके इस मिक्सचर में डाल सकते हैं। अब जब तक हम मोमोज बनाएंगे उससे पहले हमने बाकी तैयारी कर लेनी है। मैंने स्टीमर लिया है, स्टीमर में पानी डाल के स्टीम होने के लिए रख दिया है।
अब हम मोमोज़ बनाएंगे। मोमोज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले लिया एक प्लेट में, और 15 मिनट बाद मैंने आटे को निकाला तो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा ये आटा, सो आपको बेलते टाइम पे ईजी रहेगा। और अब देखिए मैंने यहाँ पे बेलना शुरू किया। बेलने के लिए क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं बड़ी सी शीट बना लेते हैं और उसके बाद उसे ग्लास से किसी भी कटर से कट कर देते हैं, तो आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, मैं छोटा छोटा एकदम लोई लेती हूँ, बिल्कुल छोटी, जितने बड़े आपको मोमोज चाहिए, और उसके बाद उसे जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरीके से आपको इसको बेलना है। ये देखिए हल्का सा मैदा आपने कोट किया और उसके बाद आपने इसे बेल लिया, मतलब आप सिंगल सिंगल में शीट बनाती हूँ। सो आपको जो तरीका पसंद आए अब वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट शीट्स जो है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनती है, क्योंकि जब आप एक बड़ा रोल करके बनाएंगे ना, उसमें कई बार मोटी शीट्स भी बन जाती है। इसमें क्या है, परफेक्ट शीट्स बनेंगी आपकी। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, इस तरीके से आपके परफेक्ट मोमोज बनने वाले हैं। अब देखना आप कितनी पतली शीट रखनी है, ज़्यादा मोटी शीट मत रखना, अदरवाइज़ मैदा मैदे का टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरीके से शीट बना ली। अब हम इसमें डालेंगे अपना जो भी हमारा मिक्सचर है, पत्ता गोभी और प्याज का, ये मैंने डाल दिया। अब इसे फोल्ड कैसे करना है मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। देखिए पहले अंदर की तरफ को करना है इस तरीके से, फिर एक साइड में और इस कॉर्नर से, और दोनों को चिपका देना है। समझ में आया? फिर उसके बाद फिर दोबारा ऐसे अंदर करना है, फिर इस साइड से लिया, इस साइड से लिया और दोनों को चिपका दिया। फिर अंदर करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड चिपका दिया, फिर अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड अंदर, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके बाद फिर से अंदर कर दिया। इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा मोमोज करना है। बहुत इजी है, देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट आप 2-3 मोमोज बनाएंगे ना, आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, हमें ही खाना है। सो इस तरीके से। अब अगर आपको इस तरह का मोमोज़ बनाने में फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका बना सकती हूँ, जो फर्स्ट टाइम में भी कोई भी बना देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको इस तरीके से एक वो बनानी है, शीट बनानी है। आपने मिक्सचर रखा जितना भी आपको चाहिए, ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल बिल्कुल सारी चारों तरफ से एक को इकट्ठा कर लेना है। शीट के बीच में आपने रखा और चारों तरफ से उसे इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद इसे चिपका देना है। बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट टाइम में भी आप बना लेंगे इसे। सो आप ये वाला बना लीजिए, इसमें टाइम भी कम लगता है, ये फटाफट बन जाता है। मैं भी जनरली यही वाला यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें टाइम कम लगता है और इसलिए यही वाला प्रेफर करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे इक्वल बनाए थे, इक्वल मैंने इस तरीके के बनाए थे और बाकी सिंपल वाले। तो देखिए मैंने 8 से 10 मोमोज एक साथ मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के मोमोज बनाए मैंने। अब हम करेंगे इसे स्टीम, तो जितनी देर में ये स्टीम होंगे ना, उतनी देर में हम बाकी के मोमोज भी बना लेंगे। सो इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाता है। सो ये स्टीम की प्लेट है मेरी, इसमें मैंने नीचे से ऑयल लगा दिया है। बहुत ज़रूरी स्टेप है, ज़रूर ऑयल लगाना, अदरवाइज मोमोज ना नीचे से स्टिक होंगे। और नीचे से क्या होगा, ऑयल भी मिल जाएगा मोमोज को, तो पकने में भी ईजी होगा। अब मैंने इस प्लेट में सारे मोमोज ट्रांसफ़र कर दिए। अब जो बटर था ना हमारे पास मेल्टेड, उसको ऊपर से हमें अप्लाई कर देना है सारे मोमोज के ऊपर। एकदम ध्यान से करिए, बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना, बस ऊपर ऊपर से, क्योंकि नीचे से तो ऑलरेडी प्लेट में लगा हुआ था, ऊपर से हमने बटर लगा दिया। अब जब तक हमारे ये वाले मोमोज बने थे ना, तब तक हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया था, उबलता हुआ। मैंने अपनी शीट को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद हमने इसे ढक दिया। अब ढक के आपको इसे पकाना कितनी देर है, आपको कम से कम इसे 25 मिनट पकाना है। 20 मिनट बाद आप एक बार देख सकते हैं खोल के, लेकिन 25 मिनट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 25 मिनट इसे ज़रूर पकाइए। और आफ्टर 25 मिनट्स बाद देखिए, देख रहे हैं ना कैसे पता चलेगा कि बन गया है हमारा। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये पहले वाइट वाइट दिख रहे थे, अब देखिए सारे ट्रांसपेरेंट हो गए। अंदर की हमें स्टफिंग्स भी दिखाई दे रही है, दिख रही है ना स्टफिंग। तो इसी तरीके से आपका ये तरीका होता है पहचानने का कि आपके मोमोज बन गए हैं। अब हमने ऊपर से इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है बेटर टेस्ट के लिए। अगर आपको धनिया पसंद है तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट यस ऑरिगेनो को ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे विथ मोमोज की चटनी के साथ में। सो आपको ये रेसिपी सिंपल एंड ईजी कैसी लगी, और इसके बाद ना आप बाहर से मंगवाना तो बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।